सूरदासकृत भ्रमर गीत सूर सागर का ही एक अंश है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। सगुण भक्त कवि ईश्वर प्राप्ति का साधन प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं, जबकि निर्गुण भक्त कवि ज्ञान और योग पर बल देते हैं। यहाँ पर उद्धव जी मथुरा से आए हैं, कृष्ण का संदेशा लाए हैं और उस संदेशे के बहाने गोपियों को ज्ञान और योग का संदेशा सुना रहे हैं, और गोपियाँ उनके उस संदेशे को सुन करके, जिसे कहते हैं, एक तरह से चिढ़ जाती हैं, और चिढ़ने के पश्चात उन्हें बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब देती हैं। वो उनसे बार बार कहती हैं, हम तो सगुण ईश्वर के ही मानने वाले हैं। देखिए, पद इस प्रकार है, ऊधो जोग जोग हम नाही, अवला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मुदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुने न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म रब बतावत, बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न परछिन, ज्यों घटते परछाही। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नहीं, योग के योग्य हम लोग नहीं हैं। आप जिस योग अष्टांग योग को लिए घूम रहे हो, हम उस ज्ञान के योग्य अपने को नहीं समझती हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, अरे हम तो अबला नारियां हैं, ये तुम्हारा सार ज्ञान तत्व क्या जाने, कैसे ध्यान धराएं, और कैसे हम आंखें मूंद के तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तेई मूंदन नैनन कहत हो, अरे तुम तो कहते हो कि आंखें मूंद करके प्रभु का निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, हरि मूरत जिन माई, अरे जिन आँखों में कृष्ण की प्रेम भरी मूर्ति विराजमान है, तुम उन्हीं आँखों को बंद करके उस दूसरे ईश्वर को देखने के लिए कहते हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे मधुकर, हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम ऐसी कपट की कथा हमें यहाँ पर सुना रहे हो, हमते सुनी न जाए, हमसे तुम्हारी ये बेकार की बातें सुनी नहीं जा रही हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, अरे कानों को चीर लें, फाड़ लें, और सिर पर जटा जूट बांध लें, यानी बालों में तेल भी न लगाएं, कुछ भी ना करें, केवल जटा जूट बांध। यदि तुम ऐसा समझते हो तो बिल्कुल गलत समझते हो। ये दुख कौन समाही, अरे भाई, कान फाड़ करके जोगी बनना, जटाओं को बांधना, गंदा रखना, उनमें गंदगी घुसा लेना, ये भला ऐसा दुख भला हम जैसी अबला नारियां कैसे सहन कर सकती हैं। हम तो बहुत ही कोमलता पूर्वक, सुंदरता पूर्वक रहने की आदी हैं। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, अरे विरह अनल अति दाही, हम तो प्रियतम के कृष्ण के वियोग की अग्नि, अनल माने अग्नि की ज्वाला से, दाही माने जल रही हैं, और तुम उस जलते हुए शरीर पर चंदन को छोड़कर भस्म रमाने के लिए कह रहे हो। हमें तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, अरे योगी लोग तो घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं उस ब्रह्म को, और जो सामने होता है उसे भूल जाते हैं। सो तो है अपमाही, अरे वो ब्रह्म तो अपने अंदर ही होता है, अपने पास ही है, हमें सामने ही दिखाई दे रहा। वो ब्रह्म तो हमारे अपने श्री कृष्ण ही हैं, और जिसे तुम अपने अंदर ढूंढ कर देखने के लिए कहते हो, आंख मूंद कर देखने के लिए कहते हो, वो ब्रह्म हमारे नहीं है। सूर श्यामते न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई, सूरदास जी कहते हैं, जैसे घड़े में पानी में व्यक्ति अपनी परछाई को अपने से अलग नहीं कर पाता है, वैसे ही कृष्ण एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं है। वो हमारी परछाई के समान ही है, ना वो हमें भूले हैं और ना हम उन्हें भूले हैं। इसलिए हे उद्धव,
आप अपने इस ज्ञान और योग के संदेश को यहाँ से कहीं और ले जाओ। हम ब्रज की सामान्य बालाएं आपके इस ज्ञान और योग के योग्य अपने आप को नहीं समझती हैं। पद की व्याख्या इस स्लाइड में दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस स्लाइड में अष्टांग योग के बारे में बताया है, जिसके बारे में आंख मूंद कर ध्यान करने के लिए बार बार कह रहे हैं उद्धव जी। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है और ये योग 8 आयामों वाला है, जो इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। षडांग योग का भी वर्णन किया गया है, जिसके 6 अंग हैं: प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि। ये इसी योग का वर्णन उद्धव जी बार बार यहाँ पर कर रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है: गोपियों की विरह दशा का वर्णन है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन है, भाषा सरल, सरस, मधुर है, शैली उक्त वैचित्रपूर्ण है, गेय पद है, श्रृंगार वियोग रस है, विविध अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर सुंदरता से देखा जा सकता है। भाव साम्य का अर्थ होता है कि उसी प्रकार के समान भाव कुछ अन्य कवि भी हैं जो कि अपने अनन्य भक्त के, अपने अनन्य प्रभु के लिए अपनी अनन्य भक्ति स्पष्ट कर रहे हैं। मीरा हैं, जैसे कि वो कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। इसी प्रकार तुलसी भी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ब्रह्म तू हो, जीव तू, ठाकुर हो चिरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हेतु मेरो। तुलसी की ये पंक्तियां भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुरमन मूड सिखावन मेरो। और इसी प्रकार तुलसी ने और भी कहा है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। आपको जो भी इनमें से भाव साम्य के रूप में अच्छा लगे, आप उन्हें याद कर सकते हैं और भाव साम्य के रूप में दे सकते हैं। धन्यवाद।